आप देख रहे हैं जेके यूटी 7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफी। आज हम खास एक बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और जेके यूटी 7 का एक मकसद है कि जो भी समस्या गांव लोहाई मल्हार पंचायत के अंदर और दुग्गन ब्लॉक दुग्गन के अंदर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी समस्या होती है, गरीबों की जो समस्या है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले पे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। तो जो चैनल पे नए हैं मेरे बहन भाई, जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, तो मैं सबको गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइबर करें और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें कि ये वाहिद एक चैनल है जेके यूटी 7 का जो गरीबों की समस्या जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज हम इसी सिलसिले में एक गरीब घराने से जिससे धोखाधड़ी हुई और इन्हीं से हम नाम जानेंगे और इसी से हम समस्या के बारे में पूछेंगे कि इसकी समस्या क्या है। और सबसे पहले जेके यूटी 7 में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन सन ऑफ अहादू, वार्ड नंबर 5 दुग्गन पंचायत तहसील बनी का रहने वाला हूँ। छरोडी मोड़ा 5 नंबर मेरा वार्ड नंबर है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है। अगर आपको मीडिया के सामने आना पड़ा और आज आप गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बनी एडमिनिस्ट्रेशन, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपकी इतनी क्या समस्या है, आपने हमें बुलाया, आपने टाइम निकाल कर हमें बुलाया और आप मुझे ये बताइए कि आपकी परेशानी क्या है, जरा तफसीलन बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। मेरी जनाब ये प्रॉब्लम ये है, मैंने देखो पावर टानी मेरे मोहम्मद रफीक सनफ नजमुद्दीन ने मेरे चली जी मकान के लिए उसने क्या मेरे साथ धोखा किया जी भाई, तो केस किया मेरे साथ में, उसने हक शोबा किया कहाँ दूसरे अली मोहम्मद और मेरे पर। मैंने जमीन उसको अली मोहम्मद को दी थी, वहां से मेरा 4-5 लाख रुपया वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, मैं खत्म कराया। उसके बाद वो अली मोहम्मद को भी जमीन दे दी और मेरा मकान भी हड़प कर गया। लेकिन वो 3.5 लाख रुपए कहने लगा जी कमिटमेंट दे रहा है, 3.5 लाख रुपए मैंने दिया है। वो मैंने जो भी किया वो 3.5 लाख रुपए जो था उसका जब था तब उसने मैंने जो भी था वो पावटानी चैलेंज कराई। चैलेंज कहाँ से कराई? एसडीएम दफ्तर से। उस टाइम पर जज की पावरें जो थी वो एसडीएम को मिली थी चैलेंज करने के लिए। बीसीके भी करता था, एसडीएम करता था, सब कुछ करता था। मैंने उसके बाद वो जो चैलेंज करा कर उसने जो है मैंने स्टे भी लगाया। फिर मैंने नीचे क्राइम के पास भी दी, मैंने बैलेंस के वाले पास की भी दी, मतलब डीसी के पास भी दी, हर बंदे के पास देकर तहसीलदार के पास भी दी। लेकिन जो तहसीलदार ने जो उसका काम था उसने कर दिया। लेकिन मैंने फिर इसने कोर्ट में बहाल करने के लिए दे दी। मेरे को भी स्टे लग गया, इसको भी स्टे लगा दिया जी, तुम्हारी तब तक जो भी फैसले से वगैरह कोई भी मतलब काम नहीं करना। इसने अंडरग्राउंड से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से इसने क्या किया, अंदर देखो ना वहाँ फोर्स काम कर रही थी, ना मैं कर सकता था, ना कोई कर सकती थी, ना जज कर सकता था। इसने अंडरग्राउंड काम करते 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 उसने क्या पूरी कंस्ट्रक्शन करके उसने मतलब पूरी मकान को कंस्ट्रक्शन कर लिया जी। आज उसके बाद जब मैंने वो किया, वो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करने के बाद मैंने जो दायर किया वो मेरी सुनाई ना नीचे से हुई ना ऊपर से हुई, ना सुनाई क्या कर रहा है। ये हैं घर के 2 मुलाजिम जी, ये 2 मुलाजिम हैं। ये एक है इकबाल, महबूब इकबाल जी, इसका लड़का फौजी है। अच्छा, उसने क्या किया जी, वो करने लगा क्या, वो कहता है यार दोस्त तू जो करना सो कर ले, हम मुलाजिम है, तुम क्या करोगे, हम 71 के टाइप से बसीके नहीं होते थे, उसने बसीके भी करवा लिए। इसने मतलब वाली मोहम्मद ने करवाया, इसने नहीं करवाया जी। लेकिन कुराते चलो ठीक है करवा लिया। उसके बाद उसने क्या किया, ये पूरी कैचअप करने के लिए मेरे को हर चीज से इसने वो कर दिया, मतलब गुमराह करने के बाद फिर क्या कहता है, मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ, मैं तेरे को मानता ही नहीं हूँ, तू है कहाँ का, तू कह रहने वाला है, तुझे क्या जरूरत है, तूने
जब मैंने मकान बनाया, दुकानें मैंने बनाई, जगह मेरी, हर चीज मेरी, लेकिन इसके लिए पता क्या करते हैं कि जब पुलिस में जाता था, पुलिस में वो सुनाई नहीं होती मेरी, अगर किसी दफ्तर में जाता वो सुनाई नहीं हो रही मेरी। मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ, इतना मजबूर हो चुका हूँ। फिर एक क्या करते हैं, यहाँ से लांग बिद बनाते हैं, लांग बिद बनाते हैं कहाँ, ये बिलादरी वाला हमारा एक बंदा है, सदर है, वो मोहम्मद रफीक है, लेकिन वहां से मुझे एक क्या बना पाया गया, ये लांग विद बनाकर जो भी बिलादरी से हम लिख के दे दिया, वो भी मेरे को पता कहाँ लगा, जम्मू में उसके कागज पकड़े मैंने, वहां देखे तो पैनल उसने क्या किया, वो लिख के देते हैं बिलादरी वाले के, इसने भाई दुआ किया ये जमीन बेच दी है, दुकान बेच दिया। यार उसको पता नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, उसको कोई अच्छा नहीं बुरा नहीं, इसने जो भी किया मेरे साथ, मतलब वो काम करने के बाद इसने क्या किया, जो नीचे भी दफ्तर में वो कागज से, उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं कि उसकी वजह से वो दफ्तर वाले इंक्वायरी नहीं कर रहे थे जी, वो दफ्तर वालों जो ऐसे काम कर रहे थे जो इसके लिए, जो भाई ठीक है इसके, वो मुझे झूठे पा रहे थे। लेकिन अब जो मैंने जो दोबारा इसको डिब्यूट किया, मैंने बोला एक काम करो, बिरादरी वालों को पूछो जो यार मैंने कब दिया, तुमने मेरे साथ कब दिया पैसा, कब पैसा हुआ, कैसे क्या हुआ, कोर्ट में दिया तो जज ने दिया मुझे, तो ये जज ने टेबल पे पैसे दिया, ये तभी बताएं मुझे। लेकिन वो भी बात कोई नहीं, वो भी चैलेंज करके रखा है, लेकिन कोर्ट में जाते हैं तो तब भी उसकी सुनाई नहीं हो रही है, उधर जाते हैं तो पुलिस वाले जाते हैं तो गलत बोलते हैं, तब भी सुनाई नहीं हो रही है। मैंने इतने केस कर इतने बात देकर, इतनी दरख्वास्त देकर, हर दफ्तर में कोई दफ्तर नहीं मैंने छोड़ा इसके लिए देने के लिए, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। आज मैं मजबूर होकर बिरादरी वालों के से भी, कानून से भी मजबूर होकर आज आपको एक रिंकू साहब मैंने एक खबर के लिए बुलाया सर, मैंने एक क्या रिंकू जो है ये चैनल वाला यहाँ का है, बनी का है जी, बनी अपडेट का, हाँ अपडेट का, उसने क्या किया 1500 रुपए मेरे से लिया, 1500 खबर लाने के लिए मेरे घर आया, मैंने उसको 1500 भी दिया, खाना भी खिलाया, हर चीज दी। वो खबर क्या देता है जी, वो कहता, देखो सुनो बात, उसने खबर के, मैंने जिस नाम से मेरा केस चल रहा है, जिस बंदे ने मेरा, देखो आपके पास मैंने नाम दिया जो इसके साथ मेरा मुदाखला है जी, इसके साथ उसने नाम ही नहीं दिया जी, और वो नाम काट दिया। खबर किसकी लगा रहा है, कहता है ये जो है ये गलत है, ये कमिटमेंट दे रहा है, वहां से अपनी लिख के देता है चैनल से, अपनी मेरी पैसे मेरे से खा रहा है, और खबर जो बयान मैं दे रहा हूँ कमिटमेंट उसकी दे रहा है, किसकी, वो दूसरी पार्टी की जी। यार मैंने देखो, अगर मेरी खबर आप लगा रहे हैं, मैं आपको क्यों बुला रहा हूँ, इनको विश्वास मेरे को उठ गया, इनका जो बने वालों का, ये जो मीडिया वाले हैं, ये दोनों तरफ से यार सुन बात, तू मेरी खबरें मत लगा यार जी, तू सुनाई मत कर मेरी। अगर इसने सुनाई की आज कमिटमेंट क्या दे रहा है, ये झूठा है, ये ऐसा है, वैसा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जो आप रिंकू को बुलाया, जो बनी का जेके अपडेट का जो रिंकू मीडिया वाला है, आपने उसको बुलाया तो आपने उसको पैसे दिए, कितने पैसे दिए आपने? मैंने 1500 रुपए दिया। तो 1500 रुपया पैसे देकर खाना भी खिलाया, और उसके बाद जो है, जो आपके साथ में जो बंदे जिसके साथ आपका केस है और खबर जो है उसने उनके बारे में दी, कमिटमेंट उनके बारे में दी, और पैसे मेरे से ले गया, और बात उसकी पता क्या कमिटमेंट उनकी दे रहा है जी। और मुझे अफसोस की बात है, देखो मैंने आज आपको लोहाई से क्यों बुलाया, चैनल से मैंने क्यों, कि इनका विश्वास उठ गया मुझे, क्यों, जब बुलाना है, मैंने उसको पहले बोला यार तू मुस्लिम के साथ लिहाज करता है, तो यार तू सच बोल, तुझे अपनी मान कुरान की कसम लगे, जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात तू चढ़ा दे, अगर तू चढ़ा नहीं सकता है तो मैं तुझे बयान नहीं दूंगा। मैं बोलता यार मैं खुदा की कसम से मैं चढ़ाऊंगा। यार देखो दोस्तों बात, आप उसकी देखो, अब उसकी देखेंगे तो क्या देखोगे, अपना देखना, कमिटमेंट भी मैं भेज रहा हूँ आपको, कमिटमेंट भी भेज रहा है, उसकी क्या दे रहा है, मेरा बयान क्या है तो उसका कमिटमेंट क्या है। तो आप मुझे यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ, जब आपका झगड़ा जमीन का हुआ, ये जो मोहम्मद रफीक है इसको आपने जगह दी, उसके बाद जब आपका जितना भी सिस्टम है इनका इसने पैसे देकर धर्म भरम किया, आप मुझे ये बताइए कि अब जो आपका बनी का एडमिनिस्ट्रेशन है, कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्नर हमारे जम्मू कश्मीर के मोदी जी, गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं,
तो आप उनसे क्या गुहार लगाते हैं? हमारे JKUT 7 के चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को? और आपको अगर इतनी परेशानी है, आपने मीडिया को बुलाया, आपने मुझे लोहाई से बुलाया, आपने मुझे टाइम दिया, अपनी बातचीत जो है मेरे पास आपने रिकॉर्ड करवाई, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं अब? मेरा इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ। इन गवर्नर से भी मेरी विनती है, IG से भी मेरी विनती है, मेरी मतलब DC से भी विनती है, मतलब डिबकॉम से भी मेरी विनती है, मतलब जो बैलेंस वालों से भी उनकी भी विनती है, अगर क्राइम वालों से भी विनती है, मेरा इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ का रास्ता मिले। मेरा अगर मैं गलत हूं तो मेरी नहीं है तो मुझे नहीं मिले। अगर ये 71 के तहत मतलब ये कहते हैं जो वसीका नहीं होता तो वसीका कैसे कर रखा? वो एक अली मोहम्मद ने वसीका भी कराया है। अली मोहम्मद वल्द गुलाम है उसका फादर, वो टीचर है वो भी। ये वार्ड नंबर जो अली मोहम्मद है, ये वार्ड नंबर कितने में रहता है? वार्ड नंबर ये रहता है 4 नंबर में रहता है। तो आप कितने वार्ड नंबर में रहते हैं? मैं 5 में रहता हूँ सर। अच्छा, ये 4 में है और आप 5 में रह रहे हैं? हाँ, मोहम्मद रफीक जो वो 5 में है, वो मोहम्मद रफीक जो वो 5 में है जी सर। जी हाँ। तो जहाँ जहाँ पे आप गए, आपका जितना भी सिस्टम है, वो आपकी जितनी भी सुनवाई है वो किसी ने भी नहीं सुनी? नहीं, आज तक नहीं सुनाई कोई भी मेरी। देखो मैंने आज तक जो मीडिया के लिए जो मैं पहुंचा हूँ, मैं एक मजबूर होकर एक मतलब आप शुक्र है जो चलो आप मिल गए, वरना मैं अब जम्मू भी जा रहा था, जम्मू के लिए भी जाना मैंने, ये जम्मू से भी सहारा लूंगा और आपसे भी सहारा लूंगा। अगर मैं बात तो मैं करते रहूंगा, क्यों ये बात नहीं करूंगा? क्यों? एक मैंने देखो हर चीज के लिए, क्राइम के लिए दिया, हर चीज के लिए दिया, हर दफ्तर में दिया, इनके हर डॉक्यूमेंट दिए सर। आज तक मेरी कोई भी सुनाई नहीं हुई, आज तक कोई भी किसी ने मतलब इसका जानकारी नहीं की। जानकारी क्यों नहीं की? ये कहाँ से? ये खुद बनाकर लांग बनाकर ये खुद क्या करते हैं, लांग लिखी है इन्होंने, ये इसने जो कुछ दे दी है, ये चंद बंधु ने लिखी है, उनके साइन हुए हैं, उन्होंने लिखकर ये इसने धोखा किया, फरेब किया तो इसने दे दिए। आज वो कमिटमेंट दे रहे हैं। वो उस दिन तो एक भी अल्लाह की कसम से कहता हूँ कोई भी बंदा उस टाइम पर मेरे साथ नहीं था। आप मुझे ये बताइए कि जिसने ये जो आपके पंचायत के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने साइन करके दिए हैं, आप उनके तफसीलन मुझे नाम बता सकते हैं? अब देखो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, नाम तहसील पर मैं हेड लिखता हूँ, जो भी लिखे हैं यहाँ से चला, मैंने वो जो नाम पढ़े हैं, नाम पढ़े मैंने। देखो जो ये ग्रुप का भी है, ये मैं आपको भेज देता हूँ, वही ग्रुप के हैं, मैं ग्रुप भेजूंगा आपको, इसके लिए कागज भेजूंगा, आप खुद पढ़ लेना इनके नाम, ठीक है? अगर मैं नाम पढ़ते रहूंगा तो मुझे इतना नाम अनपढ़ है इनका पूरा कहाँ से तक पढ़ते रहूंगा। लेकिन इनका जो भी है, इनका घोटाला, ये देखो एक बात क्या हुई, एक लड़की है उसी मोहम्मद रफीक की, मुझे सोच की बात है, आपकी भी लड़कियां हैं, चैनल वालों की भी लड़कियां हैं, मतलब IG की भी लड़कियां हैं, हर चीज की लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों को घर में जाकर दामाद को और उसको उसकी सास को मारते नहीं, मारते हैं जी। उसका रात के 11 बजे उसने दरवाजा फोड़ा, मार पीट, छुरा काट कूट कर गोडे तोड़ दिए। लेकिन वो इतने करीबन लोग तैयार हुए, घर की फैमिली आई, लेकिन उनने फिर भी क्या किया, मतलब उसकी फिर भी शर्म नहीं रही। आज तक उन्होंने क्या किया, उसको भी कहते ये पागल हैं, ये पागल जो है, पागल बंदे ये ऐसे चलते रहते हैं। कहते हमारा क्या करेंगे, केस बनते रहते हैं, केस बना उनके पास, क्रिमिनल बना है, या म्युनिसिपल कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं हमारे को क्या करेगा केस। इसका मतलब क्या, केस क्या करेगा? वो केस को नहीं मानते, किसी को कानून को मानते नहीं है। कानून को मानने वाले होते हैं, शर्म होती है उनको, हर चीज होती है, लेकिन नहीं मान रहे। लेकिन हम इस चीज के लिए मजबूर हैं। मैं आपको कागज भेजता हूँ, आप कागज की लिहाज से माध्यम से आपकी शुक्र करता हूँ। ये इसके लिए जरूरी से जरूरी मेरी कोई आगे कोई बात सुनता है, सुनाए। अगर कमिटमेंट जो रिंकू दे रहा है, मैं ये बताता हूँ मैं आपके लिए, उसके लिए जो कमिटमेंट दे रहा है वो सबसे देखो जायज बनती है। मैं पैसे दे रहा हूँ तो और वो खबर कमिटमेंट उसकी दे रहा है, लेकिन मेरे पर जायज बनती है। और मीडिया वाले भी देखें और चैनल वाले भी देखें, सब लोग देखें ये क्या इसकी राइट बनता कि नहीं बनता है। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया कर्मी हैं, उनको चैनल की तरफ से पैसे मिलते हैं, और लोगों की जो गरीब लोग होते हैं, उनकी गरीब लोगों की आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की
कोशिश उनकी होती है। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बड़ी कांसी चुनसी के अंदर जितने भी मीडिया कर्मी हैं, उनको पैसे जो हैं वो उनको अथोराइज नहीं है किसी से पास पैसा लेना, और गरीब लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज है वो पहुंचाने की उनकी कोशिश रहती है। हमारा JKUT7 का एक वाहिद एक चैनल जो है कि जितने भी JKUT7 के चैनल के माध्यम पे लोग काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं, वो किसी का पास ना पैसा लेते हैं। जब अगर वो कहीं पे कवरेज करने के लिए भी जा रहे होंगे किसी के घर में, तो वो पानी तक भी पी नहीं सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो मोहम्मद रफी है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बनी एडमिनिस्ट्रेशन और कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर LG मनोज साना से ये एक अपील करता हूं, एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो मोहम्मद रफी है और ये इस लॉकडाउन की वजह से, इसका मतलब जो भी आपने अपनी बातें रखी JKUT7 के माध्यम से, कि जब आपने कहा स्टार्टिंग में कि लॉकडाउन की वजह से इसने काम जो है वो शुरू किया और लॉकडाउन की वजह से इसने फायदा लिया और इसके पास पैसे हैं और इसके पास जो भी सिलसिला है, पैसे वाले लोग हैं, आज तो गरीबों की आवाज जो है वो कहीं तक नहीं पहुंचती है। तो इसका मतलब यही है आपका कि आपकी जो आवाज है वो पैसे देकर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मिला हुआ है और पैसे देकर ये आपकी आवाज जो है वो दबाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ जी, बाकी ये देखो, मैं उस बंदे ने पता क्या, अगर ये कुरान कहता है, कुरान के मसले में पता क्या है, पूरे नबी साहब का उन्होंने क्या किया, भेष बनाकर चलते हैं। जी, जज के पास जाते हैं तो पूरा नबी साहब का सफेद कमीज, सफेद टोपी, सफेद बूट लगाकर, टीचर हैं ये, टीचरों का काम क्या है, टीचर चलते हैं। लेकिन बात क्या करनी, काम क्या करना, वहां जब कोर्ट में आती है बारी ना, बिल्कुल सरासर झूठ, सरासर झूठ। वहां बोलने के लिए, सच बोलने के लिए बारी आती तो कुछ नहीं, फिर वहां सरासर झूठ बोलने के लिए आदत बनी है। लेकिन मैं सच कहता हूं, इसके लिए कहता हूं कि अगर ये दीन के लिए जानते हैं, कुरान के लिए जानते हैं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं एक क्या है, मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, मतलब एक क्या हूँ, मैं हिंदुस्तान का रोटी खाने वाला, यहाँ का पैदावारी हुई, मेरे पास कोई ना हिंदू से मतलब ना किसी मुस्लिम से, मैं एक इंसानी से पैदा हुआ, तो इंसानी से मरना चाहता हूँ, मेरा फर्ज मरना। क्यों? ये हम आए इस दुनिया से, हम दुनिया से हिर्स विरोध करने के लिए काबिल, किसी के काबिल नहीं है। मैंने देखो, इसने एक ग्रुप में एक दाड़ा दिया मेरे पास, मिनट दे रहा है, ये हम किसी को जानते नहीं, यही दे रहा है। ये देखो, मैं आपको भेज रहा हूँ, उनके कागज भेजता हूँ मैं अभी, उसके लिए ये कागज जो मेरे, ये डॉक्यूमेंट जो है, आपको खुदा की कसम लगे, अगर मुस्लिम की लिहाज से, कुरान की लिहाज से, ये मेरे कागज जो है हर जगह में, ये आप एडमिशन के पास पहुंचाएं, जाके मेरी सुनाई कराएं। मैं आपका चैनल वालों का एक बहुत बड़ा एक आभारी हूँ, बहुत एक शुक्रगुजार करूंगा। जहां तक मेरा वादा है, जब तक मैं चैनल वालों के साथ जुड़ूंगा, तो मुझे उम्मीद है जो शायद मुझे, कि आप मुझे जेल में भेजेंगे, चाहे मुझे फतह दिलाएंगे, चाहे मेरी सुनाई कराएंगे आप लोग। आपने हमें मौका दिया, आपने हमें बुलाया, आपने हमें मौका दिया, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी आपके कागजात हैं, जितने भी आपके पास सबूत है, जितनी भी आपकी सच्चाई है, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए JKUT7, जितने भी आपके जो स्टे ऑर्डर लगे हुए हैं, आपके पास पड़े हुए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद चैनल पे देख लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत मैं चैनल वालों की बहुत एक विनती करता हूँ, आज लास्ट में भी यही कहूंगा, ये मेरी गरीब की सुनाई, मरे इंसान का कफन भी छीन लेंगे मेरे से। अब कफन क्या होता है, मरे का कफन जो है ना, वो भी छीन ले। आज मुझे इतना मजबूर होना पड़ा, ये कफन से भी मजबूर हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो सच्चाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश भरपूर करेंगे। देखते रहिए JKUT7 मोहम्मद रफी के साथ। शुक्रिया।